हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट बाथ वॉज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट? हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो? ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड। ये 1922 में आर.डी. बैनर्जी द्वारा फाउंड करा गया था। ठीक है, बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा को 1921 में दयाराम साहनी ने फाउंड किया था। इसको गेटवे सिटी भी कहा जाता है। कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो में कौन सी साइट पहले फाउंड हुई थी, तो वो है हड़प्पा। बात करें लोथल की, ठीक है, तो इसको कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। धोलावीरा आपका लूनी रिवर के किनारे है, जो कि कहाँ है, गुजरात में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी जाए तो इंडस वैली को सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज। ठीक है, ब्रोंज एज कहा जाता है। एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, SN। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स। देखो, जो वर्ड आर्यन है ना, उसका डायरेक्ट मतलब होता है ऑफ हाई बर्थ। ठीक है, ऑफ हाई बर्थ। विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। देखो, हमारे वैदिक टेक्स्ट में ना 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस से रिलेशन रखता है ना, अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, वो है यजुर्वेद। अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूलेस हैं किससे, इविल और डिसीज से लड़ने के लिए। बाकी बचा ऋग्वेद, तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें ये 10 मंडल में डिवाइड है, और इसका जो 3rd मंडल है ना, उसमें फेमस गायत्री मंत्र है। सामवेद की बात करी जाए तो सामवेद है म्यूजिक से रिलेटेड। ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड। उपनिषद की बात करी जाए तो उपनिषद का अर्थ पता है क्या होता है, गुरु के साथ जब शिष्य बैठ के नॉलेज एक्वायर करता है ना, तो उसको बोलते हैं उपनिषद। और 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद। नेक्स्ट, द नॉर्थन कैपिटल ऑफ अवंती वॉज। जो नॉर्दर्न कैपिटल था ना अवंती की, देखो यहाँ पे, यह है अवंती, जिसकी कैपिटल थी वो थी उज्जैन। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे मगधा की थी राजगृह, काशी की थी वाराणसी। ठीक है, और मथुरा की है सूरसेना। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है। नेक्स्ट, द सेकेंड जैन काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस। देखो, जैन में ना 2 काउंसिल हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो सेकंड हुई है ना, वो ही है वल्लभी में। ठीक है, और जो फर्स्ट हुई है वो ही है पाटलिपुत्र में। ठीक है, जैनिज्म के साथ साथ में बुद्धिज़्म की भी देख लेते हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म की 4 काउंसिल, 1, 2, 3, 4। जो फर्स्ट हुई है वो ही है राजगृह में। ठीक है, सेकंड हुई है वैशाली में, थर्ड हुई है पाटलिपुत्र में। ठीक है, और फोर्थ हुई है कुंदनबन कश्मीर में, कुंदनबन, KUNDAL बन। ठीक है, कुंदनबन में। नेक्स्ट, विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ वातापिकोंडा। ठीक है, तो ये किया था नरसिम्हा बर्मन प्रथम ने। ठीक है, नरसिम्हा बर्मन प्रथम किस डायनेस्टी से रिलेशन रखते थे, वो है पल्लवा। ठीक है, पल्लवास की कैपिटल थी कांची। ठीक है, कांची। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे, शिम विष्णु, सिम विष्णु। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज, जो फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के वो थे बहलोल लोधी। और ठीक है, जो इसके लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी।
पेंटिंग रीच टू इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर, जेनिथ मतलब चरम सीमा पर, किसमें थी, वो थी जहांगीर की, ठीक है। देखो बाबर की बात करी जाए ना, तो बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था भारत में। इसके बेटे थे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं एक ऐसे बदनसीब इंसान थे जो कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के जिनकी मौत हो गई, ठीक है। इनकी स्टेप सिस्टर थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी, ठीक है। स्टेप सिस्टर थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं के बेटे थे अकबर, ठीक है। अकबर को 14 साल में ही राजा बना दिया था, एट द एज ऑफ 14। विच मुगल एम्परर एबोलिश्ड जजिया, देखो जिसका आंसर है ना वो है अकबर। अकबर ने एबोलिश कर दिया था जजिया। जजिया क्या होता है, नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जजिया। इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस, देखो 1526, 1527, 1539 या फिर 1556। 1526 में तो आपको पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। 1527 में बैटल ऑफ खोना हुई थी, जिसमें बाबर ने डिफीट किया था राणा संगा को, ठीक है। बाबर और राणा संगा की वॉर हुई थी, राणा संगा की, जिसमें बाबर ने डिफीट कर दिया था। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें कि अकबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे बेराम खान, ठीक है, बेराम खान, ठीक है। और इन्होंने किसको डिफीट किया था, हेमू को, डिफीटेड हेमू। अगर 1539 की बात करें ना, तो 1539 में हुई थी बैटल ऑफ चौसा, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, बदनसीब इंसान को जो कि सीढ़ियों से गिर के मर गया था, ठीक है, हुमायूं को, राइट। तो जो इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस, तो इसका आंसर है 1539। द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एट, तो इनकी थी पौंडीचेरी में। विच सिख गुरु इस्टेब्लिश अ सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून, देखो जो इसका आंसर है ना वो गुरु गोविंद सिंह नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो गुरु हरकृष्ण, ठीक है। जब ये बालक थे इनको चिकन पॉक्स हो गया था, ठीक है, और इनकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी एक सेपरेट सीट, कहाँ पे, देहरादून में। गुरु अंगद की बात करी जाए तो ये सेकंड सिक्स गुरु थे। इनको फादर ऑफ गुरमुखी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। गुरु तेज बहादुर ये 9th सिख गुरु थे, ठीक है, और इनको असैसिनेट कर दिया था या फिर मर्डर कर दिया था किसने, औरंगजेब ने। क्यों, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। और गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था खालसा पंथ। और हरकृष्ण जो थे वो थे 8th सिख गुरु, 8th सिख गुरु। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, देखो आर्य समाज फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने, कब, 1875 में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, और जो स्पिरिचुअल गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंसा। इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन भी स्टार्ट किया था। स्वामी विवेकानंद ने यूएसए शिकागो में स्पीच दी थी, कब, 1893, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज फाउंड किया था, ब्रह्मो समाज कब, 1828 में। थैंक यू।